रात स्याह के गहरे सागर में डूबी थी। हवा में सन्नाटे का शोर गूंज रहा था। राजस्थान के रेगिस्तान की छाती पर टूटा हुआ वीरान सा खड़ा था आलीशान राजमहल, मानो वक्त ने उसकी खूबसूरती को भुला दिया हो। इसी महल के बारे में अजीब कहानियां सुनाई देती थी, कहानियां जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसी ही एक कहानी की तलाश में हम 3 दोस्त उस रात उस महल के प्रांगण में खड़े थे। विक्रम, हमारी गैंग का लीडर, घुटते हुए बोला, यार सच में यही है वो महल? राहुल ने टॉर्च की रोशनी महल के टूटे फूटे दरवाजे पर डाली। और कौन? मैंने सिकुड़ते कदमों से महल के अंदर कदम बढ़ाया। दीवारों से झांकती वीरानगी रोंगटे खड़ी कर रही थी। हवा में धूल कणों का नृत्य चल रहा था, मानो भूतों का स्वागत कर रहा हो। दीवारों पर टंगे पुराने तस्वीरों के फ्रेम टूटे पड़े थे, उनमें से आंखें हमें घूरती लग रही थी। अचानक एक चीख सी दरवाजे से आई। हम तीनों एक दूसरे से चिपक गए। कुत्ते होंगे, विक्रम ने कानाफूसी में कहा, लेकिन उसकी आवाज में खिंचाव साफ थी। हम आगे बढ़े। हवा में एक सड़ा हुआ गंध घूम रही थी। एक बड़े हॉल में पहुँचे, जहाँ छत का एक हिस्सा धराशायी था, आसमान झांक रहा था। तभी राहुल की टॉर्च ने एक कोने में रखे एक पुराने पलंग पर पड़ी खोपड़ी को रोशन किया। हम तीनों चीख पड़े। खोपड़ी के खाली सॉकेट्स हमें घूर रहे थे। पता नहीं कहां से एक जोर का झोंका आया। दीवारों से धूल का गुबार उठा, मानो कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में हो। हम भागे, दौड़ते हुए सीढ़ियां पार की, महल के बाहर निकलने की जल्दी में लड़खड़ाते रहे। पीछे से महल में चीखें उठती रही, मानो कोई हमें रोकना चाहता हो। सूरज की रोशनी ने जब हमें अपनी किरणों से नहलाया, तब जाकर हमारी सांस थमी। वो रात एक भयानक सपने की तरह लग रही थी, लेकिन महल की दीवारों पर लगे हमारे हाथों के निशान बता रहे थे कि ये हकीकत थी। उसके बाद हमने कभी उस महल में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी कहानी हमारे ज़हन में अब भी एक घाव की तरह मौजूद है। वो कहानी की कैसे वक्त की धूल में दफन एक खूबसूरत इमारत एक डरावने राक्षस में बदल सकती है, और वो कहानी की जिज्ञासा कब मूर्खता में बदल जाए पता ही नहीं चलता।